स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। कैसे हो सकता है आपको? यही ना है। आपने वहां करने के क्या? अरे वहां से तो यूज नहीं किया होगा, नहीं तो नहीं यूज किया होगा। या कुछ अपग्रेड किया होगा तो ये बाहर का नहीं है किसमें इसमें भाग भी निर्देश और माप।
खराद का विनिर्देश तथा भिन्न भिन्न विधियों द्वारा व्यक्त किया है। नंबर 1 इंग्लिश विधि। इस विधि में खराद का माप उसके बेड के केंद्रों की ऊंचाई तथा केंद्रों के मध्य अधिकतम लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब बात है नंबर 2 अमेरिकन विधि। इस विधि में खराद का माप बेड की कुल लंबाई तथा जॉब की अधिकतम व्यास जो बेड के ऊपर टर्न किया जा सके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जॉब का अधिकतम व्यास बेड के ऊपर टर्न किया जाए उसे स्विंग ओवर दी बेड भी कहते हैं। यह स्विंग बेड से केंद्र की ऊंचाई का गुना होता है। परंतु भारत में निर्मित खराद के विनिर्देश तथा माप भी इंग्लिश व अमेरिकन दोनों प्रणालियों के संयोग द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। एक सरफेस स्लाइडिंग स्क्रू कटिंग लेथ खरीदने के लिए निर्माता को निम्नलिखित विवरण भेजना आवश्यक होता है। नंबर 1 खराद के बेड के केंद्रों की ऊंचाई, जॉब का अधिकतम व्यास और बेड पर घुमाया जा सके। जॉब का अधिकतम व्यास जो कैरेज के ऊपर आसानी से घुमाया टर्न किया जा सके। नंबर केंद्रों के बीच की अधिकतम दूरी। नंबर 5 बेड की एक सिरे से दूसरे सिरे तक की कुल लंबाई। नंबर 6 गैप बेड मशीनों में जॉब का अधिकतम व्यास जो घुमाया जा सके। नंबर 7 लेथ स्पिंडल के सुराग का अधिकतम व्यास। नंबर 8 स्पिंडल नोच का आकार तथा प्रकार जैसे चूड़ी वाला या टेपर। नंबर 9 कोन पुली अथवा गरारी चालित। नंबर 10 मीट्रिक अथवा इंग्लिश बीच वाला लीड स्क्रू। नंबर 11 मोटर की औसत शक्ति। उदाहरण में कैलेस्टर न्यूटन माइक्रो द्वारा निर्मित हरियर डीआई खराद के संपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है। खरादों के बेड से केंद्रों की ऊंचाई 165 mm। नंबर 2 जॉब का अधिकतम व्यास और बेड पर घुमाया जा सके 330 mm। नंबर 3 जॉब का अधिकतम व्यास जो कैरेज पर घुमा कर टर्न किया जा सके 210 mm। केंद्रों की बीच की अधिकतम दूरी 600 mm। नंबर 5 बेड की एक सिरे से दूसरे सिरे तक कुल लंबाई 1600 mm। नंबर 6 बेड की चौड़ाई 238 mm। नंबर 7 स्पिंडल छिद्र का व्यास 35 mm। नंबर 8 स्पिंडल नोच का आकार तथा प्रकार चूड़ीदार। थ्री अपॉन 8 इन व्यास इंटू 8 TPI। नंबर 9 केन की मोस्ट टेपर एमटी। नंबर 3 स्पिंडल। नंबर 10 में स्पिंडल चालों की संख्या 8। न्यूनतम तथा अधिकतम स्पिंडल की चालें 22 से 750 RPM। नंबर 12 मीट्रिक चूड़ी रेंज 0.2 से 6 mm तक। नंबर 13 ब्रिटिश चूड़ी का रेंज 4 से 40 TPI। नंबर 14 लीड स्क्रू का व्यास 1 इंच यानी 25.4 mm। नंबर 15 लीड स्क्रू की चूड़ियां 8 TPI। नंबर 16 चौमुखा टूल स्तंभ। नंबर 17 विद्युत मोटर 1 और पावर 3 फेज 440 वोल्ट
नंबर 18, इसके अतिरिक्त मशीन का भार तथा आवश्यक स्थान भी व्यक्त किया जाता है। कुछ मशीनों में कैरेज की स्पीड जैसे 0.06 से 4.4 mm प्रति चक्कर तथा क्रॉस स्पीड जैसे 0.03 से 2.2 mm प्रति चक्कर भी व्यक्त की जाती है। अब बात करते हैं इंजन खराद के भाग। खराद के भाग भी देता है। नंबर 1, पग, ट्रेन, आधार। ये देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है लेथ मशीन के भाग। ये देखिए नंबर 1, हेड स्टॉव, ये है हमारा हेड स्टॉव। नंबर 2, टेल स्टॉव, ये है टेल स्टॉव। ठीक। नंबर 3, कंपाउंड रेस्ट, ये हो गया हमारा कंपाउंड रेस्ट। नंबर 1 होगा त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स, मतलब क्विक चेंज गियर बॉक्स, ये हमारा गियर बॉक्स हो गया। ये हो गया फीड सॉफ्ट, ये नीचे वाली जो छड़ है हमारी, ये फीड सॉफ्ट है, इस पे जो है ये पूरा कैरेज जो है चलता है। ठीक। और ये कैरेज है, इसी पे हमारा जो है ये फीड सॉफ्ट पे कैरेज चलता है। ठीक। और ये है बेड। ठीक। ये जो है हमारा बेड है, ये है मेरे लेग मशीन के पैर। ठीक। बेस, तो ये कैरेज है और ये क्रॉस लाइट है, ये आगे पीछे होता है। और ये कैरेज में क्रॉस लाइट होता है, क्रॉस लाइट में कंपाउंड रेस्ट होता है, कंपाउंड रेस्ट ऐसे से चलता है। ठीक। और ये और क्रॉस लाइट ऐसे से चलता है। ठीक। और ये हमारी लीड स्क्रू है, ये चूड़ी बनाने मतलब जो होती है उसमें काम आती है। ये देखिए लेज के बेड जो है ये दिए हैं। इस टाइप के बेड होते हैं, ये भी बेड होते हैं। ये बी आकार का बेड हो गया, ये भी बेड हो गया, ये भी जो बी आकार का है ये इसमें। ये फ्लैट हो गया। ठीक। नंबर 1 आते हैं पग। पग यानी लेग, इन्हीं पर बेड स्थिर रहता है या ढलवा लोहे के बने होते हैं तथा ऊपरी तल मशीन किया होता है। आजकल प्राय लेग बॉक्स नुमा आकार की बनाई जाती है, जिनमें हेड स्टॉक वाली लेग में मोटर फिट की होती है। वह टेल स्टॉक वाली लेग में हराद के उपसारण व टूल आदि रखने के लिए खाने बने होते हैं। इन लेग का आकार मशीन की क्षमता पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं ट्रे। ट्रे लेग और बेड के मध्य में सीप की बनी एक चिप पैन लगी होती है, जिसे ट्रे कहते हैं। इसका यह मुख्यतः कटा हुआ बुरादा इकट्ठा
करने तथा इसके अतिरिक्त कूलेंट द्वारा उपयोग करने हेतु किया जाता है। कुछ मशीनों में इनको स्तंभ के साथ जोड़ा जाता है। आधार, यह आधार यानी बेड। आधार यानी बेड, यह मुख्यतः मशीन का मुख्य भाग है तथा आधार का कार्य करता है। इसी पर सभी स्थिर व अस्थिर भाग जुड़े होते हैं या चलते हैं। यह ढलवा लोहे का भागनुमा आकार का बना होता है तथा इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें रिंग बनी होती है। प्रायः खंड एक ही खंड में ढाल कर बनाए जाते हैं, परंतु बड़ी बड़ी खरादों के बेड 2, 3 या इससे अधिक खंडों में भी बनाए जाते हैं। इनको जिनको बाद में बोल्टों द्वारा जोड़कर इच्छित लंबाई पर प्राप्त कर लेते हैं। कार की परिशुद्धता तथा यथार्थता आधार पर भी निर्भर करती है, इसलिए इसको रफ मशीन करके लंबे समय के लिए खुली जगह पर रख लेते हैं। इस विधि को सीजनिंग या एजिंग कहते हैं, परंतु आजकल अधिकतर फिलिंग सीजनिंग विधि अपनाई जाती है। इस विधि में मशीन को सेमी फिनिश करके फिलिंग यूनिट में रख दिया जाता है और फिलिंग यूनिट के चलने से मशीन को झटके लगते हैं, जिससे कास्टिंग के मॉलिक्यूल बदल जाते हैं और फिर मशीन में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती। इस विधि के बेड में शीतलन प्रति बलों के कारण विरूपण नहीं होने पाता है। बेड के ऊपरी भाग पर मार्ग निर्देशन के मार्ग बनाए जाते हैं। यह मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, चपटे और प्रिज्म या उल्टे बी शब्द के आकार के होते, जिनका कोण 90 डिग्री का होता है। चपटे भाग कम घिसते हैं तथा अधिक बियरिंग तल प्रदान करते हैं, परंतु इनमें छोटे छोटे चिप्स या धूलि कम फंस जाने की संभावना रहती है, इसलिए ये कम परिशुद्ध होते हैं। वह कैरेट आदि को चलाने के लिए अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, परंतु रफ व भारी कार के लिए यह अति उत्तम होते हैं। इन त्रुटियों के कारण आजकल भी आकार के मार्ग अधिक पसंद किए जाते हैं। यह अच्छा मार्ग निर्देशन प्रदान करते हैं। बेड के घिसने के खराद के संरेखन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल प्रायः चौरस या प्रिज्म मार्गों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं गैप बेड। कम चौड़े व बड़े व्यास के जॉब को खराद मशीन बेड के ऊपर न घूम सके। उनको बनाने के लिए गैप बेड वाली खरादें प्रयोग में लाई जाती है। इन मशीनों में बेड के बाएं सिरे के पास हेड स्टॉक के आगे कुछ गैप रखकर उसमें 2 बोल्टों की सहायता से बेड के आकार का ही एक छोटा भाग कसा होता है। जब मशीन पर बड़े बड़े व्यास वाले जॉब टर्न करने हो तो इस गैप बेड वाले हिस्से को निकाल लेते हैं। इन मशीनों के साथ आम मशीनों की अपेक्षा बड़े व्यास वाली फेस प्लेट व
चक आते हैं जिन पर बड़े जॉब टर्न करने के लिए पकड़े जाते हैं। अब बात करते हैं हेड स्टॉक। ये आपका गैप बेड दिया हुआ है जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं हेड स्टॉक के बारे में। ठीक, ये खराद मशीन मुख्य भाग है। इसमें लगे इस प्रिंटर पर